जय हिंद। इसके पिछले वाला वीडियो में हम बता चुके थे हिंदी ग्रामर का परिभाषा और हिंदी ग्रामर वास्तव में होता क्या है और उसके कितने भेद होते हैं। हम बताए थे कि हिंदी ग्रामर का जनक कौन है और ये भी बता दिए थे कि हिंदी ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो आपका होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार, चौथा होता है चिन्ह विचार और पांचवा होता है छंद विचार। इसके पहले वाला वीडियो में हम डाल चुके होंगे हिंदी के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इसके हर एक शाखाओं के बारे में और इसके अंदर यानी कि वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए वर्ण विचार पहले होता क्या है, पहले समझ लेते हैं। देखिए व्याकरण का वैसा अध्ययन जिसमें वर्णों की व्याख्या की जाए वर्ण विचार कहलाता है। यानी वर्ण पे विचार करना ही वर्ण विचार होता है। जैसे गौर फरमाइएगा, जैसे कहा जाए कि वर्ण का परिभाषा हो गया और वर्ण का भेद हो गया और उसका उदाहरण हो गया। अगर इन सब के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसको बोलेंगे वर्ण विचार। तो परिभाषा के रूप में कैसे बताएं किसी को, तो व्याकरण का वैसा अध्ययन जिसमें वर्णों की व्याख्या की जाए वर्ण विचार कहलाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, वर्ण का परिभाषा, वर्ण का भेद और वर्ण का उदाहरण। तो देखिए इसमें हम लोग पहले बात करते हैं वर्ण का। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। जैसे कहा जाए ये क्या है, एक वर्ण है, इसको और नहीं तोड़ सकते हैं। ये क्या है, एक वर्ण है, इसको और नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ण। अब वर्ण कई तरह के होते हैं, उसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, कई तरह के होंगे। तो यहाँ देखिए, तो इसमें समझिए, इसमें जैसे कि अ आ हर्ष ई दीर्घ ये हो गया और ये हो गया क ख घ। अब इसमें हलंत क्यों दिया गया है? क हलंत का मतलब होता है ये शुद्ध अक्षर हो गया, शुद्ध वर्ण हो गया, ये पूरा पूरा प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर इसी के साथ अ मिक्स कर देते हैं, क हलंत और अ मिक्स करते हैं, तब जाकर पूरा पूरा क बनता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे अगर लिखना है कमल तो KAMAL लोग लिखते हैं। ये ए कहां से आया, ये ए यहां से आया, KA। क्लियर? उम्मीद करते हैं पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, अब ये तो वर्ण हो गए। अब वर्ण को जैसे कि मान चलिए ABCD हो गया, ठीक है। तो कोई मान चलिए कोई लिख दिया B, कहीं C लिख दिया, कहीं D लिख दिया, AZP कुछ लिख दीजिए, तो वो सब क्या हो गया, लेटर हो गया, यानी कि वर्ण हो गया। अब बात आती है A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F। अगर ऐसे लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। यानी सला कर लिखना ही अल्फाबेट है। तो कह सकते हैं वर्णों को, यहां पे देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध यानी क्रम के अनुसार, यानी क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, ऐसे लिखना चाहिए। तो ये सजावट जो है, इसी सजावट का नाम है वर्णमाला। अब देखिएगा माला कैसे बनता है, समझिए। एगो फूल हो गया, 2 गो फूल, 3 गो फूल, 4 गो फूल, 5 गो, 6 गो फूल। अब मान के चलिए यहाँ पर एक लॉकेट लगाना है इस टाइप का। अगर इसको हम इस क्रम में सजाएंगे तो क्या बनेगा, एक माला बनेगा। अब वही अगर ये वाला लॉकेट बड़का यहाँ पर मोती और ये वाला लॉकेट हम यहाँ लगा दें, इसको छोटा छोटा, बड़ा छोटा छोटा छोटा, लॉकेट यहाँ लग गया, तो क्या ये माला है? नहीं है, ये तो अजीब लग रहा है। माला तो ये लग रहा है। वही सेंस यहाँ पर कह रहा है, यानी कि इस मोतियों को सजाने के जो तरीके हैं, इसी तरीके, यही स्मार्ट तरीके की वजह से ये माला कहा जा रहा है। यानी जाहिर सी बात है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक क्रम के अनुसार अगर सजा दें, समूह बनाएं, तो उसको बोलेंगे माला। और ये किन चीज का माला है? ये मोतियों का माला नहीं है, ये वर्णों का माला है, इसलिए इसको वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या वर्णों के क्रमबद्ध सजावट को वर्णमाला कहते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। तो याद देखिए, अब देखिए, तो ये तो हो गया वर्णमाला। अब वर्णमाला में ये सब वर्ण है और इसको सजा कर लिखा गया है। अ के बाद आ के बाद हर्ष, दीर्घ, हर्ष, दीर्घ। अब हर्ष मतलब क्या होता है, छोटा।
तो बहुत लोग इसको छोटी ही पढ़ता है, इसको बड़ी ही पढ़ता है। हर्ष उ, हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, हर्ष उ दीर्घ उ, ये छोटा उ बड़ा उ, छोटा बाबू बड़ा बाबू नहीं। अभी तो ये आ कितने हैं इधर, इसमें तो 11 होगा, ये 2 है, 13 है। पहले आ 14 को हुआ करता था, जिसमें एक हर्षरी और एक दीर्घरी था। यानी कहने का मतलब ये था, एक ये वाला री था जो अभी है फिलहाल, ये पतन नहीं हुआ है इसका, और एक ये वाला री था, बाद में झंझट के कारण इसको हटा दिया गया। तो इसका मीनिंग आर आई और इसका मीनिंग आर डबल ई, इसका मीनिंग आर वाई हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। अब एक ही को से काम चल रहा है। तो चलिए, ये अ से लेकर अ तक जो होते हैं, ये होते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं भाई जी? 11 गो होते हैं। अब अनुस्वार और विसर्ग क्या है? ये हो गया, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। ये दो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अब बात आती है ये क से लेकर म तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ य। इसको शॉर्टकट में पढ़ना है तो बोल सकते हैं ये क्या, शॉर्टकट में यहां से यहां तक क्या बोल सकते हैं? ये देखा जाए तो एक वर्ग के रूप में सजा कर रखा गया है। ये भी एक वर्ग है, 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 और ये भी एक वर्ग है। अब ये किसका वर्ग है? स्टार्टिंग क्या है इसका? क है, यानी ये तो कवर्ग है, कवर्ग है। तो आगे बताएंगे इसके बारे में, जब पढ़ाएंगे वर्ण के पूरा व्याख्या करेंगे तब बताएंगे उसमें। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग बोल सकते हैं शॉर्टकट। अब कवर्ग कहने का मतलब क्या होता है? क ख ग घ ङ। क्लियर? अब देखिए, ये हम आगे देखेंगे। यहां देखिए, क से लेकर म तक बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इसका नाम स्पर्श क्यों पड़ा? ये आगे का चीज है। स्पर्श व्यंजन बाबू कितने होते हैं? देखिए 50, 25 होते हैं। अब ये क्या है? य, र, ल, व, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंश, ह, इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन। इसको बोलने से मुंह से देखिएगा ऐसे हाथ करके तो उसमें से उष्मा निकलते हुए प्रतीत होगा, उष्मा बाहर निकलेगा, यानी ये उष्म व्यंजन है। इसको उष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये भी 4 होते हैं। इसके बाद छ, त्र, ज्ञ, स्र, ख, छ, ई का छ होता है, ये त्र होता है, ये ज्ञ होता है और ये स्र होता है। ये सब क्या है जी? ये संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त करके बनाए जाते हैं, जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं। अब ये किससे मिलकर बना है? ये किससे मिलकर बना है? ये हम अगला टॉपिक में बात करेंगे, इसके आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे। अब इसके बाद ड और ढ क्या है? देखिए ये भी ड और ढ है और ये भी ड और ढ है, लेकिन इसके नीचे में एक पॉइंट है, बिंदु है। तो यानी कि तल में एक बिंदु है, तो बोल सकते हैं तल बिंदु वाले हिंदी के अपने व्यंजन। ये हिंदी के 2 स्पेशल है, ये संस्कृत में नहीं आएगा, सिर्फ हिंदी में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे कि वर्ण 2 तरह के होते हैं, एक स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को कितने आधार पर बांट दिया गया है, व्यंजन वर्ण को कैसे बांटा गया है, और स्वर वर्ण के अंदर क्या क्या आते हैं, ये सब के बारे में हम आगे बात करेंगे।